अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती 2022 दो प्रश्नों ने कर दिया उलटफेर। अब क्या हो सकती है सिलेक्शन कट ऑफ, फाइनल रिजल्ट कब तक? चलिए इन्हीं बिंदुओं पर टिप्पणी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी कुछ निष्कर्ष निकलता है। शुरू में ही देखकर कमेंट कर देने से कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि जब तक चीज़ें समझ में ना आए तब तक कमेंट करना भी बेकार ही है। चलिए देखते हैं। देखिए, आपके सामने तीनों बातें रख रहा हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती में जो है 3 बार लिस्ट आती है। ये पहली लिस्ट है। जब पहली बार लिस्ट जारी हुई थी जिसपे 27,455 की आयोग के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा, जिसकी लिखित परीक्षा जो है 31/7/22 को आयोजित की गई थी और इसमें अभिलेख परीक्षण हेतु कुल 27,455 अभ्यर्थियों का परिणाम 2 मई को घोषित किया गया था और इनकी डीबी 19 सितंबर 2023 से प्रारंभ हुई। वहीं इसके बाद ये आती है दूसरी लिस्ट, जिसमें केवल 4 कैटेगरी की चर्चा होती है: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और क्या कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक और महिला। यहां कट ऑफ कुछ और रहती है। ये आती है तीसरी लिस्ट। और ये तीसरी लिस्ट क्यों आती है, इसका कारण बनता है हाई कोर्ट से घूमता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उज्ज्वला का प्रश्न। अब सोचिए कि एक क्वेश्चन के ऊपर कितना बड़ा बवाल हुआ और उज्ज्वला, जिनका ग्रुप मैंने क्या कहते हैं ऑप्शन डी सही हुआ, अंत में वही फाइनल माना गया, जबकि हाई कोर्ट कुछ और डिसाइड करता है। लेकिन फाइनल मुहर सुप्रीम कोर्ट से उज्ज्वला वाले प्रश्न पर डी वाले ऑप्शन पर लगती है। तो वहीं एक सोलर का प्रश्न छुपा हुआ था। सोलर वाले प्रश्न ने और हड़कंप बचाया। उसने सभी को फुल मार्क्स दिला दिया। अटेंड किए हो तो, न अटेंड किए हो तो, सभी को फुल मार्क्स। अब इतने मानी इससे हुआ क्या, परिवर्तन बहुत बड़ा देखने को मिला। ये देखिए, इनकी डीबी डेट प्रस्तावित है। जो नए कैंडिडेट सम्मिलित हुए हैं 14, 15, 16 दिसंबर को जो है इनकी डीबी लगी हुई है। और ध्यान दिया जाए तो जहां कट ऑफ अब पहले कुछ और थी, अब कट ऑफ कुछ और हो गई। अनारक्षित की कट ऑफ 77, अनुसूचित जाति 75, अनुसूचित जनजाति 65.25, अन्य पिछड़ा वर्ग 77, ईडब्ल्यूएस 77, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, ये विकलांगजन तो मान लीजिए इनके ऊपर तो संकट ही है कि इनका आखिर में कब निर्णय होगा। सबका तो कोर्ट से महिला का भी देख रहे हैं। मीन्स पहली लिस्ट 27,455,
22 डीबार हुए, जिसमें 27,433। सेकंड लिस्ट जो बनती है, सेकंड लिस्ट में 842, थर्ड लिस्ट आती है 1596, मीन्स 1596। ऐसा देखने को क्यों मिल रहा है? उज्ज्वला वाले प्रश्न ने किसी को तो 1.25 का फायदा दिया, तो किसी का 1.25 गिरा दिया। सोलर वाले प्रश्न ने सभी को 1.25 दे दिया, या ऑलरेडी जो पहले से 1.25 पाए थे तो उनका तो न बढ़ा न घटा, लेकिन जो घाटे में थे उन सभी को मिल गया। अब सोचने की बात है कि इससे कट ऑफ में अंतर क्या देखने को मिलता है, ये भी ध्यान दीजिए कि पहले जहां कट ऑफ 75.75 पर यूआर और ओबीसी ईडब्ल्यूएस 3 कैटेगरी की जो पहली लिस्ट के अनुसार डीबी कट ऑफ थी वो 75.75 थी। अब वही कट ऑफ 77 है। मीन्स यह अगर देखा जाए तो यह जानते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 1.25 का इजाफा किए, और 1.25 का इजाफा जो देखने को मिलता है मात्र एक प्रश्न से ही। उज्ज्वला वाले प्रश्न ने तो उतना नहीं उलटफेर किया होगा जितना सोलर वाले ने किया। मीन्स सोलर वाला नंबर पाके कहिए तो 1.25 कवर कर गए, और वहीं उज्ज्वला जोड़ लीजिए तो 2.5 नंबर पाके वो आ गए फाइट में। और जिनका घाटा होगा, अब जान लीजिए कि ये तो अब निराशा किसके हाथ में गई कि 77 के नीचे जो भी कैंडिडेट डीबी कराए थे, अब उनकी तो भाई कुछ कहना ही नहीं है, वो ऑलरेडी जान लीजिए कि बाहर हो चुके हैं। वहीं 80 में 75 के नीचे जो लोग भी डीबी कराए हैं, जान लीजिए वो बाहर है। एसटी में वही 76.25 के नीचे जो कराए हैं वो ऑलरेडी बाहर है। कहने का मतलब है कि वही फीमेल में 76.25 के नीचे अभी दोबारा भी जारी हुई थी जो लिस्ट, उसमें बुलाया गया था महिलाओं को, घटाया गया था इनका। जो दोबारा लिस्ट आई थी ये महिला की 75। अब सोचिए कि महिला की 75, तो ये तो ऑलरेडी इनका भी डीबी कराना बेकार ही तो हुआ। क्या फायदा मिला? वहीं एक सर्विसमैन की बात करें, उनमें भी 65 के नीचे वाले ऑलरेडी बाहर। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित की बात करें तो 67.75 के बिलो वाले जो भी हैं जान लीजिए ऑलरेडी बाहर। इतने लोगों का तो डीबी कराना ही व्यर्थ हो गया। और महज ये सब हुआ क्यों? केवल एक उज्ज्वला और दूसरा सोलर, इन दोनों ने तो हड़कंप सा मचा दिया। आयोग अगर यही काम पहले ही कर लेता तो कितना अच्छा होता। आज के समय में बेरोजगार होना सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर कुछ माना जाए, जैसे कि पहले हम ही लोग पढ़े हैं कि दहेज एक अभिशाप है, तो बेरोजगारी किसी अभिशाप से कम नहीं है। इस बेरोजगारी ने तो इतना महामारी का संकट फैला दिया है कि सोचिए 2021 से छात्र संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष करते करते अभी कब तक और संघर्ष। हालांकि अब यह भर्ती किसी भी प्रकार से फाइनल होने की उम्मीद पर तो आ गई है, और अब फाइनल हो ही जाएगी, श्योर है।
लेकिन इन भाई बहनों के लिए थोड़ा सा बनता है कि आखिर में ये लोग भी बड़ी मेहनत से पैसा खर्च करके आखिर में डीबी कराए, बेकार ही तो हुआ। अरे यही कटाप पहले आई होती, जो थर्ड लिस्ट जारी हुई, यही उज्ज्वला प्रश्न, यही सोलर सबसे पहले फाइनल हो गया होता, तो 2 पैसा कम से कम फालतू जो नाजायज गया वो जाता तो ना। ये है शासन सत्ता, चाहे जो करे। फिर है, और ये सब हड़कंप मचा जो है, चुनाव है, इसलिए जान लीजिए कि यह भर्ती फाइनल भी हो जा रही, नहीं तो कोर्टे कोर्ट खेलती। लोकसभा चुनाव इस भर्ती का बेड़ा पार लगा रहा है। वही वीडियो एग्जाम वाले छात्र आज भी अभी गए थे, गुहार लगा रहे हैं सचिव जी से कि हम लोगों का भी फाइनल करो, हम लोग 2018 है संघर्ष कर रहे हैं, तो मान लीजिए 21 के वाले हैं। तो ये सारी बातें लगी हुई हैं। अब चलिए एक टिप्पणी कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये एक संभावित है जो मैंने कैलकुलेट करके निकाला है, उस बेस से ये एक संभावित कट ऑफ है कि जहां तक कैलकुलेशन करने पे जो अब आ रहा है, अगर कट ऑफ अनरिजर्व की बनेगी तो 79.5, बहुत श्योर नहीं, श्योर तो 80 माना जाएगा, लेकिन 79.5। अब अनरिजर्व में क्यों इतना ज्यादा है, एक वीडियो मैंने दिया भी था कि जैसे ईडब्ल्यूएस, जिसके भी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट सही नहीं है, उन सबको उठा के कहां भेजा जा रहा है, अनरिजर्व में। जो भी कहने का मतलब, वही पीएच की भी बात कर लीजिए, पीएच में जिसका भी अगर मामला गड़बड़ है, अगर सर्टिफिकेट वगैरह से, उनको कहां भेजा जाएगा, अनरिजर्व में। मीन्स वो सब फाइट करेंगे, तो अनरिजर्व की फाइट जो है तगड़ी है। ओबीसी, तो एक अनुमानतः मेरी तरफ से जो संभावित कट ऑफ देखने को मिल रही है, अनरिजर्व 79.5 से नीचे तो आने कोई सवाल नहीं बन रहा है। ओबीसी 78.5, तो ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व से नीचे ही, माने उससे पीछे नहीं रहेगा, रहेगा आसपास। एससी भी 75.5 का झोल लेके चलेगा। एसटी अब तो कंफर्म है कि 67 के नीचे बहुत आने की उम्मीद नहीं, चूंकि इसमें भी बहुत संख्या देखने को मिली है। और एसटी में एक बात बताएं कि आयोग में जब डीबी चल रही थी, अभी मान लीजिए है 2-3 दिन, तो उस दौरान काफ़ी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट का जो है प्रमाण पत्र वाला मामला है, अगर वो प्रमाण पत्र, उनको कहा गया है कि आप प्रमाण पत्र दीजिए, पुराना वाला अनवैलिड माने गए, नया मांग रहे हैं। और कुछ कैंडिडेट ने, मैंने कमेंट करके पूछा था कि सर मैं अभी कैसे सर्टिफिकेट दूं एसटी का, चूंकि बन ही नहीं रहा है। तो अब इनसे लिखवा लिया गया है मौखिक रूप से, कहीं इनको भी अनरिजर्व में उठा ठोक दे तो क्या होगा, दिक्कत ही होगी। फीमेल की भी कट ऑफ मायने रखेगी, फीमेल कम नहीं है। एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, और सबसे अगर विषम बात की जाए तो विकलांगजन भाई की 55+ कट ऑफ मैं जोड़ के चल रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कट ऑफ जाने की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन चूंकि आल पीएच बुलाए गए हैं, इसलिए अब कौन सी कैटेगरी अभी कोर्ट से फाइनल होगी, अभी तक कोर्ट की कोई अपडेट इसके बारे में नहीं मिल रही है, जबकि ये फाइनल होना अब जरूरी है। क्या भर्ती के बाद ये फाइनल होगी, तो सोचने की बात है। तो हालांकि पीएच कैंडिडेट की कोई भी अपडेट मिलती है तो तुरंत आपको हम चैनल पर उसको सूचित करेंगे।
लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो ये एक जो है संभावित कट ऑफ है कि इतना जाने की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, ये संभावित है मेरी तरफ से। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। हालांकि ये सब कमियां जो है आयोग की तरफ से होती है। फिलहाल ये भर्ती बहुत जल्द फाइनल हो जाएगी। फाइनल रिजल्ट दिसंबर लास्ट में 100% श्योरिटी बन चुकी है कि दिसंबर लास्ट वीक में इसको निकालने की, क्योंकि जनवरी माह में 8 जनवरी को शायद संभावित है कि प्रधानमंत्री जी का यहाँ लखनऊ दौरा भी है, और कहीं लेखपाल भाइयों को जो है, जो नए चयनित भाई हैं, उनको प्रधानमंत्री के हाथों नहीं हो सकता नियुक्त पद दिया जाए, या हो सकता भाई अपने बाबा जी योगी बाबा जी बांटेंगे जरूर, क्योंकि बड़ी भर्ती है, चुनाव निकट है, तो इसलिए कुछ न कुछ तो दिखाना है ही है। तो ये सारी बातें थी। कोई अपडेट पुनः मिलती है तो नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।